ईरान के हवाले से अभी तक पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और पाकिस्तान की रियासती बयानिया ईरान के हवाले से बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हम इस जंग में किस तरफ खड़े हैं। खाली बयानों से काम नहीं चलता। मैं आज यहां से कह रहा हूं कि हुकूमत जॉइंट सेशन बुलाए जिसका हमने मुतालबा किया है, उस जॉइंट सेशन में करारदाद लेके आए, मुजम्मत करे जो आयतुल्लाह खामिनी साहब को शहीद किया गया, जो रहबर आज़म थे, जिनके हमारे दिलों में उनके लिए बहुत एहतराम है। मुजम्मत करे उन 136 बच्चों को जिनको अमरीकियों ने मारा है, इसराइलियों सहूनियों ने मारा है। लाए 170 से ऊपर है, पहले जब वो तो 136 रिपोर्ट हुए थे। तो हम उसमें साथ देंगे, आप तगड़े हो जाए। आप किस तरफ खड़े हैं इस पूरे सिनारियो में? इस्लामी दुनिया किस तरफ खड़ी है? OIC बन गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि अगर पाकिस्तान इस वाक़े में पाकिस्तान की रियासत वाकई मुखलिस है तो बुलाई OIC की मीटिंग हंगामी बुनियादों पे। हमें तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि इंडोनेशिया का सदर कहता है कि हम अपनी बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उस बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है। क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि वही बोर्ड ऑफ पीस तो हमलावर है ईरान के ऊपर। वही बोर्ड ऑफ पीस तो ईरानियों का, हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं, लेकिन हम उधर बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं किसके वो अलाकार बने हुए हैं। इस तरह मजीद नहीं चलेगा। अपनी फॉरेन पॉलिसी, और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ईरान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और पार्लियामेंट में उस पर डिबेट हो रही थी, तो 50 बंदे पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे हुए थे। 50 बंदे। इकबाल अफरीदी ने कल कोरम पॉइंट आउट किया, बंदा ही नहीं था कोई। लेकिन मजे की बात यह जुबैर भाई कि उससे एक दिन पहले यही हाउस एक मिस्टीरियस तरीके से मेंबरान आ जाते हैं। हाउस के एजेंडे के ऊपर कोई चीज नहीं है, फिर एक मेंबर हुकूमत का खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं ये हम नेब तरामी में बिल लेके आ रहे हैं, और फिर सारे उसको ये 2 मिनटों में इस तरह वो पास हो जाता है। और वो नेब के चेयरमैन का आखिरी दिन था एज ए टेन्योर, उसको मजीद एक्सटेंशन। पूरे मुल्क को इन्होंने एक्सटेंशन पे डाला हुआ है, पूरे मुल्क को। इस मुल्क में कोई है जिसको एक्सटेंशन नहीं मिली हुई है, हर एक मुल्क। मैं कहता हूं ये हुकूमत, ये रियासत इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से लेकर अफगानिस्तान से लेकर ईरान के साथ हर एक चीज को खुफिया रख रही है। कौन सी चीज छुपा रहे हैं लोग? किस चीज का इनको डर है? क्यों आवाम को फेस नहीं कर सकते? क्यों पार्लियामान में नहीं आ सकते? मजीद मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं चलेगी। रियासत की तरजीहात देके कि दोनों तरफ से हम हालत जंग में है। मिलिट्री कैडेट का मैंने आपको वाकया सुनाया कल, जो तिमूर भाई ने अभी जो कहा, जो सजाई हुई है, उसमें आप हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? इमरान खान से मुलाकातें बंद है, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही है, फैमिली को नहीं मिल रहा, लेकिन कौमी वहदत की बात करें, यूनिटी की बात करें। किस तरह करें जब आप पाकिस्तान के उस लीडर को, जो हकीकत आज भी पाकिस्तान के लोगों का वजीर आजम है, जो 180 सीटें से ज्यादा ले चुका है, जो नाहक कैद में है, आपने उसको जेल में रखा है, और बाहर हमें आप बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि यूनिटी की बात करें। ऐसी यूनिटी न हो सकती है, ये अकल ही नहीं मानती इस यूनिटी को। तो अपनी जरा किबला दुरुस्त करें। पाकिस्तान हालत जंग में है, हम दोनों तरफ से, और ये जो खित्ते में जो कुछ हो रहा है, क्या हम बच पाएंगे इसकी शोलों से? ये तो आप और मुझे तो ये जो हमला है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर और फिर ईरान के ऊपर अमेरिका और सहूनी ताकतों का, इसकी गठजोड़ को बेहद दे के तो सवालात जन्म लेते हैं। और पहले के, इससे पहले के कौम इसके ऊपर रिवॉल्ट करे, आप लोग जवाब दें इसका, पार्लियामान में आकर इसका जवाब दें। बहुत शुक्रिया।